भारत के लोकप्रिय चिंतक लेखक पंडित सुरेंद्र कुमार शर्मा बाबूजी के विस्तृत धारावाहिक वैचारिक लेख को हमारे दर्शक काफ़ी पसंद कर रहे हैं। उनकी सनातन की नई व्याख्या करते विचारों का उद्देश्य विश्व बंधुत्व भावना एवं सर्वधर्म सद्भावना को मजबूत बनाना है। आज हम उनके लेख की 5वीं किस्त प्रस्तुत कर रहे हैं, जो इस प्रकार है। बाबूजी के लेखों की धारावाहिक श्रृंखला हम 17 अप्रैल से प्रस्तुत करेंगे। पृथ्वी पर सृष्टि उत्पत्ति के पश्चात 6 बार प्रलय होकर पुनः सृजन शुरू हुआ है। प्रत्येक सृजन और प्रलय के बीच 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। प्रत्येक प्रलय पश्चात सृष्टि सृजन के प्रथम मानव को भारतीय साहित्य में मनु नाम दिया है, अर्थात मनु से जो उत्पन्न हुए हैं वे मनुष्य कहलाए। इस तरह अंतिम 6ठे प्रलय पश्चात पुनः 7वीं बार सृष्टि सृजन करने वाले प्रथम मानव का ज्ञात नाम वैवस्वत मनु है। इन 6 बार प्रलय और 7वीं बार पुनः होते सृजन काल को एक कल्प कहा है। वर्तमान के इस वराह कल्प के 28वें अंतिम युग कलियुग में हम जी रहे हैं। सहस्त्रों वर्ष पूर्व से चले आ रहे इस वैदिक ज्ञान की अति क्लिष्ट एवं गूढ़ अर्थ वाली वैदिक भाषा को सर्वसामान्य व्यक्ति जब समझने में असमर्थ होने लगा, तब उस आदिकाल के वैदिक ज्ञान के मर्म सार तत्व को सरलीकृत करते हुए प्रबुद्ध विद्वानों ने उपनिषदों एवं शास्त्रों की रचना करके सतयुग और त्रेता युग में जन जन के मानस में वैदिक ज्ञान का अभिवर्धन किया। द्वापर युग में इन उपनिषदों की भी क्लिष्ट भाषा युक्त ज्ञान से जन सामान्य का मानस तो अछूता ही रह गया। तब 5200 वर्ष पूर्व हुए महर्षि वेद व्यास ने इसी गूढ़ मर्म युक्त वैदिक ज्ञान को सरलीकृत करते हुए पुराण कथाओं के दृष्टांत माध्यम से वेद ज्ञान सार अमृत को सर्वसाधारण के मानस तक पहुंचाया। महर्षि वेद व्यास ने इस तरह भारतीय आर्य सनातनी संस्कृति के वैदिक ज्ञान को द्वापर युग में पुराणों शास्त्रों के कथानकों द्वारा सरलीकृत करते हुए मानव मानस एवं आचरण में सुकृति एवं सभ्यता की स्थापना हेतु बीजारोपण किया। वेदों में जहाँ निराकार पार ब्रह्म परमात्मा यानी अखिल ब्रह्मांड के नायक स्वरूप को ब्रह्म नाम से सृष्टि रचना शक्ति के रूप में बताया है, वही इस शिव नाम की शक्ति द्वारा ही तब ईश्वरीय त्रिस्तरीय सृजन पालन और संहारण शक्ति के रूप में ब्रह्मा विष्णु और महेश को व्यक्त किंतु अदृष्ट शक्तियों के नाम से प्राकट्य बताया है। तभी जाकर इनसे ही चराचर जगत का सृष्टि में प्राकट्य हुआ है। इन्हीं 3 व्यक्त किंतु सृष्टि में अदृष्ट शक्तियों ने पृथ्वी पर सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि ग्रह आदि देवताओं की संयुक्त सृजन शक्ति का उपयोग करके सृष्टि में वनस्पति, प्राणी और मानवों का निर्माण प्रयोजन संभव किया। इस तरह हमने जाना कि शिव नाम ही ब्रह्म रूपी निराकार अव्यक्त आद्य शक्ति के द्वारा ही अखिल ब्रह्मांड में ग्रह उपग्रहों युक्त अनेक आकाश गंगाओं और सौर जगतों का निर्माण संभव हुआ है। द्वितीय, इसी शिव नाम की ब्रह्म शक्ति से प्रकटे त्रिस्तरीय अदृष्ट ईश्वरीय शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश गॉड जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर ने ही आकाशीय पिंड नवग्रह आदि देवताओं की सहायता से पृथ्वी पर सृष्टि सृजन प्रारंभ किया। तृतीय, इन नवग्रह देवताओं एवं अग्नि जल वायु की देवीय प्राकृत शक्तियों ने अपनी अपनी चुंबकीय आकर्षण एवं सृजन आदि की विधाएं देकर पृथ्वी के बीज एवं खनिजों के माध्यम से पृथ्वी पर सृष्टि सृजन कार्य प्रारंभ किया। चतुर्थ शक्तियां वे हैं जो पृथ्वी पर प्रलय और सृजन काल के मध्य में साकार रूप में पृथ्वी पर जन्म लेकर जगत को सुचारू एवं मर्यादित रूप से अपने प्रकट स्वरूप द्वारा चरितार्थ करके
सृष्टि सृजन कार्य को निर्बाध रूप से चलाने का अत्युत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है। इन्हें ही भारतीय मनुष्यों ने ईश्वर का अवतार यानी भगवान होने की संज्ञा दी है। भारतीय सनातन धर्मी मान्यतानुसार पृथ्वी के मानवों के दिशाहीन होने एवं प्राणियों के संकटग्रस्त होने पर ईश्वर ने इसीलिए पृथ्वी पर 24 बार अवतार लिया है। वहीं जैन मत के अनुसार भी मानवता के संक्रमण काल में 24 तीर्थंकरों ने अवतार लेकर मानवों को भौतिक कष्टों से त्राण दिलाया है। सिख मत में भी ब्रह्म को ही एकमात्र ओमकार स्वरूप मानकर प्रथम गुरु नानक देव जी सहित सभी 10 गुरुओं ने उस निराकार एक ओमकार निनाद रूपी ब्रह्म की सत्ता की ही मान्यता का संदेश दिया है। पृथ्वी पर ईसाई मान्यता के पैगंबर ईसा मसीह ने भी एक ही ब्रह्म प्रभु यीशु की समूची पृथ्वी पर सत्ता होने का संदेश देकर सभी मानवों को शांति, प्रेम, भाईचारा द्वारा पृथ्वी पर अमन, चैन, सुकून और आनंद प्राप्त करने का संदेश दिया है। प्राकृतवादी बौद्ध मत अनुसार भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया संदेश, जो हिंदुस्तान भारत से प्रारंभ होकर संपूर्ण धरा पर निवास करती अनेक मानव प्रजातियों में महात्मा बुद्ध का जगत को दिया हुआ संदेश है, उसे भी सर्वत्र शांति संदेश मान्य किया गया है। बौद्ध मत अनिश्वरवादी है, अर्थात वे सृष्टि में कोई भी ईश्वरीय शक्ति को स्वीकारते नहीं है। उनका मानना है कि संपूर्ण सृष्टि में जो सृजन हुआ है वह सब प्राकृतिक होकर प्रकृति में ही उसका विलय भी हो जाता है। अतएव सृष्टि की रचनाकार कोई अदृश्य शक्ति होती है, इसे वे नकारते हैं। फिर भी वे मानवों में करुणा, दया, शांति, प्रेम और सद्भाव को प्राथमिक तौर पर मान्य करते हैं। इसलिए यह बौद्ध मत भी जगत में कल्याण मार्ग का प्रशस्तक माना जाता है। समूची पृथ्वी पर अनेक धर्म, मत, मतांतर, पंथ और संप्रदाय हैं और विभिन्न भौगोलिक परिवेश जनित विभिन्न शक्लों, सूरत तथा विभिन्न भाषा भाषी मानव सभी अपने जीवन में शांति, सुकून, प्रेम, सह अस्तित्व के साथ निर्भय, निरापद जीवन जीना चाहते हैं। जगत में प्रत्येक परिवार, कुटुंब, समाज और राष्ट्र अपने अपने ज्ञान और प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए सभी लोग सृष्टि में निर्भय, निःशंक होकर अपना निरापद और शांतिप्रद जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। अतएव पृथ्वी पर सहिष्णुता, सद्भाव और विश्व बंधुत्व के सार्वभौमिक, सर्व कल्याणकारी समरसता के भाव के साथ सह अस्तित्व के साये में समस्त मानव अपना शांतिपूर्ण जीवन जीते हुए वसुधैव कुटुंबकम के कालजयी ज्ञान को, जो अपने आचरण व्यवहार में चरितार्थ करने के लिए सदैव उद्यत हो कटिबद्ध रहते हैं, वे ही पृथ्वी के श्रेष्ठ मानव यानी आर्य कहलाते हैं।